नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी, जिस पर पूरा विपक्ष ईरान को लेकर परेशान है। दरअसल पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक्टिव था और कई दावे करता है, लेकिन फिर भी जब गाजा पर इजराइल लगातार बमबारी या ईरान पर उसके नए हमले की बात आती है तो उसके तत्कालिकता गायब हो जाती है। महबूबा के सुर से सुर मिलाते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, आज इजराइल ने वही किया जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया था। आप रूस के खिलाफ आवाज उठाते हैं और रूस के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है, लेकिन जब इजराइल ईरान पर हमला करता है तो विश्व शक्तियां चुप हो जाती हैं। देश की रणनीति के खिलाफ उमर और महबूबा ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी ईरान को लेकर चिंता जता रही है। प्रियंका वाड्रा ने तो एक बार फिर एक्स पर गाजा को लेकर पोस्ट ही साझा की और इजराइल पर भड़क गई। तो क्यों विपक्ष भारत की नीति के खिलाफ स्टैंड लेता है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब भी भारत की कूटनीतिक रणनीति की बात होती है तो विपक्ष अलग स्टैंड क्यों लेता है? देखिए, ये लोग, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, उमर अब्दुल्ला हो, तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, सब गाजा गाजा चिल्ला रहे थे ना। एक चींटी भी मार पाए क्या ये लोग? ये फूटे हुए ढोल हैं। इनके बोलने से या इनके ना बोलने से गाजा के हेल्थ पे कोई फर्क पड़ा क्या? आपके बयान से इजराइल ने हमला बंद कर दिया क्या? ऑल आइज ऑन राफा करते रह गए, मिट्टी में मिला दिया। तो अननेसेसरी का आप बयान दे करके, जिसका आपके वक्तव्य का, आपकी नीतियों का, आपकी पार्टी का, आपके विचार का, आपके ट्वीट का उस घटना पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? और मैं तो मूर्ख नहीं मानता इन लोगों को, ये बड़े शातिर लोग हैं। दे ऑल्सो नो कि हमारे बकबक करने से वहां इजराइल और गाजा के बीच कुछ नहीं होना है। हमारे बकबक करने से ईरान के साथ जो कुछ भी होना है वो होगा ही, उसके ऊपर आपका कोई अख्तियार नहीं है। तब क्यों करते हैं? यही जो आपने सवाल किया कि हिंदुस्तान, ये फॉरेन पॉलिसी का मसला है, डिप्लोमेसी का मसला है। वेट, लेट द गवर्नमेंट मेक इट्स माइंड। अपना पॉलिसी, अपना दिमाग सरकार के ऊपर थोड़ा छोड़ो। लेकिन आपको हड़बड़ाहट किस चीज के लिए है? कंपटीशन। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। अभी देखिएगा, अभी सारे लोग, मैं जिनका मैंने नाम लिया, अभी सब कहेंगे भाई इजराइल जो है वो बहुत अन्याय कर रहा है एक मुस्लिम देश के ऊपर। भाई वो मारेगा भी, खदर खदर के मारेगा। मुसलमानों को खुश करने के लिए ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान जो बातें नहीं बोल सका, जो पीएम शरीफ नहीं बोल सका, वो राहुल गांधी उस तरह की गंदी गंदी बातें कर बैठे। और इनकी जो पीड़ा है, वो पीड़ा ये नहीं है कि इंसान की मौत हो रही, कोई इंसानियत की वजह से नहीं कर रही है। अगर इंसानियत की वजह से करते तो यही वोटों के सौदागर, ये जो मुस्लिम वोट के लालची लीडर्स, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा था तो इनके मुंह में दही जम गई थी, तब इनकी इंसानियत नहीं जलती। तो ये देखिए, ये लोग फूटे हुए ढोल हैं। इनका कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। कौन है प्रियंका वाड्रा? मार दिया, ट्वीट कर दिया, ओ फिलिस्तीन का एक जो है आपने बैग ले लिया है, क्या हो गया उससे? मैंने कहा ना कि इन लोगों के ड्रामे से एक चींटी की भी जान बच पाती है नहीं। लेकिन फिर ये करते क्यों हैं? बस मुसलमानों को टोपी पहनाना है, मुसलमानों को टोपी पहनाना है कि देखो हम तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है? ये ईरान और ऐसे तो जितने सुन्नी लीडर होंगे शिया को मुसलमान तक नहीं मानेंगे, लेकिन अभी चूंकि यहूदियों ने कर दिया है हंगामा, तो यहूदी के नाम से जो है ये तमाशा इन लोगों ने शुरू किया है।
ईरान और इजराइल की जंग के बीच में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला अमेरिका पे क्यों निशाना साध रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान के जितने विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां अभी की है और उसमें सबसे लीड रोल में तो कांग्रेस ही है। इन लोगों ने अभी तक पॉलिटिक्स को या तो समझा नहीं है या पॉलिटिक्स को अपना एक हथियार बना के रखते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, जो भी बैठे हैं विपक्ष में उनको ये समझना चाहिए कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अलग है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो दोनों अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है तो आप किस पर सवाल उठा रहे हो, ये भारत का सवाल होता है। अगर महबूबा मुफ्ती बोले, दूसरी तरफ एक सीएम है उमर अब्दुल्ला, तीसरी तरफ हिंदुस्तान के बड़े विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी बोलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे, प्रियंका वाड्रा बोलेगी, वो मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान में एक स्टैंड ही फॉरेन पॉलिसी को लेकर नहीं है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी एक तरह का होना चाहिए और वो है नेशनल इंटरेस्ट। अब कांग्रेस ने ये पहले ही ढुलमुल नीतियां अपनाई है जिसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है हिंदुस्तान पर, भारत के ऊपर। अगर ये कांग्रेस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक साथ नहीं मिलाई होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि श्रीलंका धीरे धीरे, जो भारत का परंपरागत दोस्त रहा, वो धीरे धीरे चीन की तरफ चला जाता। यही मनमोहन सिंह की सरकार, जिसने तमिलों की राजनीति यानी तमिलनाडु की राजनीति के लिए डीएमके के साथ गठबंधन की सरकार, और वहां तमिल चल रहा था कि तमिलों के खिलाफ वहां अन्याय हो रहा है, इसके लिए यूएन मानवाधिकार आयोग में भारत ने वोट दे दिया श्रीलंका के खिलाफ। और श्रीलंका बार बार अगर कश्मीर में वही मसला पाकिस्तान उठाता है तो श्रीलंका तो भारत के साथ खड़ा रहता था। अब ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, श्रीलंका भारत से दूर हुआ, ये हम्बनटोटा बंदरगाह चीन ने कब्जा कर लिया श्रीलंका पर, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था वो, तो सरकार बदल गई, पीएम मोदी की नई कूटनीति शुरू हुई, आज श्रीलंका ने चीन को बाहर कर दिया है। और ये स्थितियां रही थी, ये एक दो की बात नहीं है। यही मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ सही तरीके से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करने से रोका, और ये कांग्रेस पार्टी ही थी। पाकिस्तान के खिलाफ कोई हार्डकोर एक्शन लेने से डरते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। यही ये पॉलिटिक्स थी जिसने के वजह से कश्मीर पर अभी तक वही विवाद चल रहा था। नहीं, कश्मीर एक विशेष राज्य है, वहां पर घाटी के क्षेत्रों में मुसलमान अगर हैं तो उनको अगर किसी भी तरह से कश्मीर को एक राज्य के तौर पर या यूनियन टेरिटरी के तौर पर घोषित करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा छीनेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान प्रभावित होंगे, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। तो ये इनका पॉलिटिक्स जो रहा है वो इसी पॉलिटिक्स की वजह से हिंदुस्तान को नुकसान होता रहा है। और आज फिर से ये गाजा गैंग आए, प्रियंका वाड्रा आई। प्रियंका वाड्रा ये समझती है कि भाई कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा 3 तक सरकार में रही है, तुम उस परिवार से हो जिसने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, और उन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हिंदुस्तान को ले जाना है, सोचना है, विचारना है, आगे कैसे रणनीति बदलनी है, उससे पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर देते हो कि नहीं नहीं हम इसके साथ हैं। गाजा पर अगर युद्ध विराम के लिए भारत सरकार ने एक स्टैंड लिया कि हम वोटिंग से दूर रहेंगे, ये एक दो मामला नहीं है, कई मामले ऐसे होते हैं। सारे देश का ये आधार बनता है कि जहां पर ऐसे सिचुएशन आए, अगर वोट समर्थन में नहीं देना है तो फिर विरोध में नहीं देना है, तो हम वोटिंग से दूरी बना लें। भारत ने वही किया और प्रियंका वाड्रा ने मानवाधिकार की बात करने शुरू कर दी, मानवीयता नैतिकता की बात शुरू कर दी। ये मानवीयता नैतिकता के कारण ही हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी रही है, आज की बात नहीं है, ये सिकंदर के समय से ही बात चल रही थी। और चाणक्य ने कहा था, एक बार शरणार्थी बनाओगे तो फिर जब वो शरणार्थी तुम्हारे देश का हो जाएगा फिर वो अपने अधिकारों की मांग करेगा। आज जो भारत से कटकर पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, वही हमारे नैतिकता और मानवीयता के आधार पर दिए गए शरण का आधार है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अंदरूनी समस्याओं से सबसे ज्यादा जूझ रही है, चुनाव बिल्कुल सर पर है, लेकिन उसके बावजूद वो इंटरफेरेंस करती है कूटनीतिक के मामलों में, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही महान विद्वान और डिप्लोमेसी के दुनिया के सबसे तीरंदाज व्यक्ति जो है कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं। बाकी लोग जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो सब तो निरा मूर्ख हैं। सबसे ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति जिसका दुनिया में तूती बोलता हो, राहुल गांधी ऐसे प्रकांड विद्वान हैं
कि वो जब नीति बनाएंगे तो फिर बाकी लोगों के कौन है ये लोग, विदेश मंत्री और ये सब देखते नहीं भाषा कांग्रेस पार्टी की है। जिस व्यक्ति ने हमारे विदेश मंत्री पूरा जीवन एक सीजन डिप्लोमेट की भूमिका में ही रहे, उनको आप इस तरीके से जब टॉप लीडर ही उसको सोशल मीडिया पे ट्वीट के ऊपर वो जे बुलाता है, क्या मतलब है इसका? भाई उम्र में बड़े, एक्सपीरियंस में बड़े, ज्ञान में बड़े, तो ये तो आदमी जो है वो अपने आप को ज्ञानी ध्यानी समझता है सबसे बड़ा। तो वो जब नीति बनाएगा तो जो आपने सवाल पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये यही वजह है। सारे जड़ की बीमारी जो है वही है कि जो है वो जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ा ज्ञानी जो है आजकल कांग्रेस पार्टी को चला रहा है। इस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है। अब रही बात जो अभी बवाल चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच, कांग्रेस पार्टी को तो कुछ बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे। जब आपकी सरकार थी उसी दौरान आप इजराइल के सबसे बड़े वेपन बायर को के रूप में हिंदुस्तान को प्रोत्साहित किया। जब यूपीए की सरकार थी, इट वाज दैट टाइम कि अगर इजराइल इतना ही बुरा है तो उस समय खाना था कमीशन, है ना, तो माल खाना था, तो आप इजराइल से माल खरीद रहे हैं। मनमोहन सिंह के दौरान इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट वेपन बायर ऑफ इजराइल। तब उस समय जब कमीशन खोरी हो रही थी तब राफा नजर नहीं आ रहा था, तब हमास नजर नहीं आ रहा था, तब जो है इनको ईरान नजर नहीं आ रहा था। तो ये देखिए कि ये इस तरह के लोग हैं, इनको जो मैंने कहा बेस लाइन समझ लीजिए, जरा सा ही बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जैसे ये महबूबा मुफ्ती कूद गई, क्यों कूदी? अरे उसको क्या लेना देना, उसको महबूबा मुफ्ती को कौन जानता, कौन है, हु इज सी? लेकिन आपको इन्फ्लुएंस करना है वहां पे मुसलमानों को कि देखो मुसलमानों की आवाज हमने उठाई। आज जब एक बोला, ये तो सियारों की टोली है ना, कॉम्पिटिटिव सेकुलरिज्म चल रहा है देश के अंदर में, है ना, कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट। तो एक ने किया हुआ तो सारे लोग करेंगे, हुआ हुआ। अभी आप देखिएगा ये 2 से शुरू हुआ है, 3 दिन के अंदर में ममता बनर्जी भी बोलेगी, ये उद्धव ठाकरे भी बोलेगा, कहते कि ये इजराइल ठीक नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं, एट एवरी टाइम ऑफ नीड इट वॉज इजराइल जिसने हिंदुस्तान की मदद की। कांग्रेस पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। इनका एक मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश का, ये जगन रेड्डी के जो फादर थे, क्रैश में मर गए। 4 दिन तक ढूंढते रह गए मनमोहन सिंह, पता ही नहीं चल पाया कि भाई कहां पे क्या है। पता है आपको कि उनके मलबे को कौन ढूंढा? इजरायलियों ने ढूंढा। उन्होंने सैटेलाइट भेजा कि चलो भाई ढूंढ लेते हैं। सोनिया गांधी के सबसे करीबी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बीइंग ए क्रिश्चियन, वो भी धर्मांतरण कर लिए थे रेड्डी साहब, वो क्रिश्चियन बन गए थे। तो ये सारी चीजें आप समझिए, इन लोगों को करनी है अपनी घटिया राजनीति। इनके दिमाग में बस चुनाव चुनाव चुनाव, मुसलमान वोट मुसलमान वोट मुसलमान वोट। भाई इतना ज़्यादा अगर वैचारिक दृष्टि से अगर आप इस तरह से चल रहे, भाई बोलने की हिम्मत है? इसी यूपीए सरकार के दौरान मुसलमानों को कौन क्या क्या खबर नहीं आई कि जिंगजियांग में चीन क्या कर रहा है? कभी एक शब्द देखा? कभी देखा बैग लटकाते हुए या कभी ट्वीट करते हुए ऑल आइज ऑन जिंगजियांग? नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा इनकी बुद्धि आगे बढ़ती ही नहीं है। बिल्कुल। तो पहले यहाँ पर फिलिस्तीन पर इन्होंने मोदी का विरोध किया, फिर अब ईरान को लेकर ये सामने आ गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, प्लेन हादसे पर भी सवाल। आखिर यहाँ पर क्या ये जो सवाल उठा रही है कांग्रेस, इससे कितना कांग्रेस को डैमेज होगा? देखिए, मोदी के विरोध में आना और देश के विरोध में आना दोनों में अंतर है।
पीएम मोदी का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, ये तो काम ही है विपक्ष का, और कांग्रेस भी ये करती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पीएम मोदी का विरोध करते हुए देश विरोधी बन जाते हो, ये गलत होता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया और उसको लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। वो सेना के जवानों का उत्साह बढ़ा रहे थे। उन्होंने छूट दी कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की है, उसने भारत में आतंकवादी भेजे हैं। ये यूपीए की सरकार थी जब सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई, हर जगह पर बम विस्फोट की खबरें मुंबई में हो रही है। मुंबई में तो इतना बड़ा हमला हो चुका था, फिर भी ये लोग क्या कह रहे थे, हम माकूल जवाब देंगे, कब देंगे पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये डोजियर भेजा करते थे, ट्रक में भर भर कर, सिर्फ डोजियर तैयार करो। अगर भारत ने कार्रवाई की और आप कह रहे हो कि भारत ने सरेंडर कर दिया या मोदी सरेंडर कर रहे हैं, मतलब भारत ने सरेंडर कर दिया, तो ये मोदी विरोधी बात नहीं है, ये देश विरोधी बात है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर प्लेन क्रैश के समय में इन लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, और सवाल किस आधार पर कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी अलग अलग एक्सपर्ट कर रहे हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं है तो आप जजों को इसमें लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि कोई ना कोई सवाल तो हमारे अंदर होना चाहिए। कितनी भी विभत्स घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, लेकिन सवाल तो हम करेंगे। उसमें पूरे देश की एकता की बात नहीं चलेगी। देश में दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, हंगामा हो जाए, इनके टारगेट रहता है कि सवाल हमारे पास होना चाहिए, साथ हो या ना हो। तो देश के साथ नहीं रहोगे तो ऐसे ही देश वाले तुम्हें सत्ता से दूर कर देंगे। कांग्रेस की स्थिति यही है, और विपक्ष में बैठी हुई ये पार्टियां ये समझ ही नहीं पाती है कि हम जो बोल रहे हैं उसको जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समझ रही है या फिर देश के खिलाफ ही समझ रही है। अगर इस पूरे भावना को नहीं समझेंगे, जन भावना को न समझेंगे, तो जनता फिर आपको सत्ता तक पहुंचने नहीं देगी। यही विपक्ष की स्थिति हो चुकी है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूरे विपक्ष में मुस्लिम वोटों के लिए होड़ लगी है। जब गाजा, पाकिस्तान, ईरान पर स्ट्राइक होती है तो विपक्षी तमाम पार्टियां देश की विदेश नीति की दुहाई देने लगती हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर और कांग्रेस भले ही ईरान के साथ हो, लेकिन भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की बात कही है। लेकिन विपक्ष विदेशी ताकतों के साथ खड़ा होकर देश को ही कमजोर करने की बात करता नजर आता है। यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।